ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी धुले की, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज रेवेन्यू समाधान कैंप कल यानी 7 मार्च से देऊर बुद्रुक से शुरू हो रहा है। साथ ही बात होगी पुणे की, जहां कल्याणी पब्लिक स्कूल में आनंदी बाजार का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। धुले ग्रामीणों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज रेवेन्यू समाधान कैंप 7 मार्च से देऊर बुद्रुक से शुरू हो रहा है, जिसमें पेंडिंग रेवेन्यू मामलों, सरकारी स्कीमों और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे 7/12 अलॉटमेंट, वारिस रिकॉर्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, संजय गांधी निराधार योजना आदि की सुविधा सीधे गांव लेवल पर मिलेगी। तहसीलदार अरुण शेवाले के मार्गदर्शन में यह अभियान लमकनी, सोनगीर, मुक्ति, कुसुम्बा, नेर, कपडाने आदि मंडलों से गुजरकर 18 अप्रैल को नवरा में समाप्त होगी और ग्रामीणों को आधुनिक सिस्टम जैसे ई काउंटिंग व 1 डिस्ट्रिक्ट 1 परचेज रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी दी जाएगी। महाराष्ट्र शासन महसूल व विभागामार्फत 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी महसूल विभागाने एक शासन निर्णय पारित केलेला आहे। त्या शासन निर्णयानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर आपण आयोजित करणार आहोत। शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे जेवढे काही मंडळ असतील, आपल्याकडील 15 मंडळांमध्ये येत्या 3 महिन्यांमध्ये आपण प्रत्येक मंडळात एक शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। या शिबिरातील आयोजनामध्ये महसूल विभाग असेल, नोंदणी विभाग असेल, मोजणी विभाग असेल, यामार्फत ज्या काही वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात, शेतकऱ्यांसाठी असतील किंवा नागरिकांसाठी असतील, तर त्या सर्व योजनांना आपण त्या मंडळामध्ये त्या गावामध्ये जाऊन त्याचं प्रथमतः प्रबोधन करणार। जे कोणी लाभार्थी असतील त्यांचे आपण अर्ज भरून घेणार आणि शक्य असेल तर त्याच ठिकाणी आपण त्याच्या लाभाचं वितरण करणार आहोत। यामध्ये विविध उत्पन्नाचे दाखले असतील, डोमासाईल असतील, कास्ट सर्टिफिकेट असतील, तसेच काही महसूलच्या ज्या नवीन सुधारणा आल्या त्याप्रमाणे 7/12वरील जे इतर हक्कात काही नोंदी असतील किंवा पेंडिंग नोंदी असतील, बोजे असतील, हे देखील आपण कमी करणार आहोत। मोजणी विभागामार्फत आणि मुद्रांक शुल्कामार्फत जे विद्यार्थ्यांना मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात आलं आहे, काही ठिकाणी माफ करण्यात आलं आहे, सोलोकासारखी योजना आहे, याचे देखील आपण वेगवेगळ्या स्तरावरचे जे लाभ आहेत ते नागरिकांना वाटप करणार आहोत। तर आपल्या माध्यमातून मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो, जे आपण काही नियोजन केलेलं आहे त्यानुसार सर्व नागरिकांनी उपस्थित राहून आपल्याला जे आवश्यक लाभ असतील ते आपण त्या सर्वांचा लाभ घ्यावा, अशी सर्वांना विनंती। धन्यवाद। धुले से सीनू संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। नासिक त्र्यंबकेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई है, जहां अंजनेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत झारवड, अलवंड और भीलमाल उपकेंद्रों में कर्मचारी लगातार अनुपस्थित हैं। शासकीय नियमों के अनुसार उन्हें वहां रहकर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करनी होगी, लेकिन निरीक्षण में कोई कर्मचारी निवासी के रूप में मौजूद नहीं पाया गया। डॉक्टर रेखा सोनवड़े ने पहले दावा किया था कि कर्मचारी मौजूद हैं, जबकि वास्तविकता में केंद्र बंद है। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वेतन और निवासी भत्ता ले रहे हैं। तालुका स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है और अधिकारियों की लापरवाही सवालों के घेरे में है। नासिक से सीनू संवाददाता लक्ष्मीकांत निकम की रिपोर्ट। खबर परभणी से है, जहां भूसी में किसानों ने गांव के तालाब की सुरक्षा दीवार पर उगी बड़ी संख्या में पेड़ और झाड़ियों के कारण दीवार की मजबूती पर खतरे की आशंका जताई है और तत्काल सफाई व मरम्मत की मांग की है। तालाब कई किसानों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दीवार पर घनी झाड़ियां और पेड़ दरारें या बारिश में नुकसान का कारण बन सकते हैं। किसान सुनील उत्तमराव मस्के ने इस मुद्दे को कैनाल इंस्पेक्टर भागवत कौहर के समक्ष उठाया, जिन्होंने बताया कि वरिष्ठ कार्यालय को पत्राचार कर कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया में है। किसान और ग्रामवासी संबंधित विभाग से शीघ्र निरीक्षण और मरम्मत की कार्यवाही की अपेक्षा कर रहे हैं। परभणी से सीनू संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। पुरंदर तालुका के बेलसर स्थित कल्याणी पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों में बचत, व्यवसाय और सहयोग की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से आनंदी बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्रों ने विभिन्न वस्तुओं के स्टॉल लगाकर बिक्री की और बाजार का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम का उद्घाटन शालेय समिति की सदस्य रेशमा मुलानी और पूजा भामे ने किया।
इस अवसर पर विज्ञान और कला प्रदर्शनी भी आयोजित हुई, जिसमें पर्यावरण, पवन, सौर ऊर्जा, पाचन तंत्र, डीएनए मॉडल, मिट्टी संरक्षण जैसी परियोजनाएं प्रदर्शित की गईं। विद्यार्थी खाद्य पदार्थ, हस्तकला, खिलौने, रंगोली सामग्री आदि बेचकर ग्राहकों से संवाद और पैसों का हिसाब रखने का अनुभव प्राप्त कर रहे थे। अभिभावक और ग्रामस्थ उपस्थित रहे और बच्चों की मेहनत की सराहना की। कार्यक्रम का संयोजन माया भोइटे और दर्शना भोइटे ने किया। संचालन फातिमा खान ने किया और आभार शिल्पा रास्कर ने व्यक्त किया। इस प्रकार आनंदी बाजार सफल रहा और विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान के साथ आत्मविश्वास और उद्यमशीलता का अनुभव मिला। पुणे से सीनू संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।